Hello, welcome. In this video, you are going to learn one grammar item of English, that is subject verb agreement. So it is in part 1 now, that is it is basics, and part 2 will be an advanced one. अगर मेरा टीचिंग आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए. थैंक यू. चलिए अब देखते हैं क्या है. मैं समझता हूँ कि आप इससे पहले जो भी सीखे हैं तो वेरी बेसिक जो होते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं. आई एम अ स्टूडेंट. मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ. तो यहाँ एम आया है, ये प्रेजेंट टेंस है. जब भी ये ही हो जाता है तो वो इज हो गया, ही इज़ अ टीचर. जब यू आता है तो वो आर होता है, यू आर इंटेलिजेंट, मतलब यह एक वचन ही है. शी इज़ राइट, तो अगेन एक वचन है. वी बहुवचन है इसलिए आर हो गया. इट इज़ डेंजरस, इट एक वचन है इसलिए इज हो गया. दे आर वेलकम बहुवचन इसलिए आर हो गया. हर्ष एक वचन इसलिए इज आ गया. डॉग इसलिए एक वचन इसलिए इज आ गया. और एम, तो ये दिखाता है, इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं. यही एक पास्ट टेंस में हो गया तो जहाँ एम और इज है वो हो जाएगा वाज. आर जहाँ है वो वर हो जाएगा पास्ट टेंस में. बस, तो ये था आपका अब तक का नॉलेज अगर है तो ये. तो आगे का हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है. इससे पहले आपने जो देखा वो बी ई, बी इसका रूप थे. एम, इज, आर, वाज, वर, ये बी ई फॉर्म्स है. तो अगर एक शब्द होता है, एक वर्ब क्रियापद जो होता है, अगर उस वो है तो उसको क्या होता है. आई, वी, यू, दे अगर ये हैं तो लर्न, मतलब वी वन फॉर्म रहेगा, ओरिजिनल वर्ब रहेगा. अगर वही ही, शी, इट हो गया, मतलब एक वचन का आ गया तो वो लर्न्स हो जाएगा, मतलब उसके लिए एक यस अटैच हो जाएगा. आगे देखिए, आई गो, तो ये आई के जगह में वी, यू, दे हो सकता है, या स्टूडेंट्स हो सकता है, या पीपल हो सकता है, तो गोज रहेगा. तो आई एंड यू छोड़ करके बाकी जो बहुवचन है उस समय आपको सिर्फ शब्द ही रहेगा, वर्ब. अगर वो एक वचन में आ गया, रवि एक वचन है, रानी एक वचन है, तो उस समय क्या होगा, उसके लिए एक यस बन करके आएगा. तो वो हो जाएगा रानी सिंग्स, रवि गोस. दीज गर्ल्स सिंग वेल, तो मगर गर्ल्स है तो वो बहुवचन हो गया इसलिए वो सिंग हो गया, सिंग्स नहीं हुआ. वो था पॉजिटिव सेंटेंस. अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में क्या होता है. आई, वी, यू, दे जहाँ है वहाँ डू नॉट होता है. तो अगर आपको बोलना है कि मैं चाय पीता हूँ तो आप क्या बोलेंगे, आई टेक टी. अगर आप बोलेंगे कि मैं चाय नहीं पीता तो आई नॉट टेक नहीं, आई डू नॉट टेक, और शॉर्ट आई डोंट टेक होता है. तो इसलिए ही, शी, इट जहाँ है वो हो गया डज नॉट. ओके, सो डज नॉट होने के बाद गोज नहीं होता. बहुत लोग ये गलती करते हैं कि डज नॉट गोज, नहीं ऐसा नहीं होता, डज नॉट गो होता है. और आई डोंट टेक टी, रवि डजंट टेक टी, तो रवि जहाँ एक वचन आ गया थर्ड पर्सन तो वो हो गया डजंट. दीज डॉग्स नॉट बाइट, ये कुत्ते काटते नहीं हैं, तो नेगेटिव होने के कारण ये डू नॉट हो गया. क्यों, डॉग्स है. वही डॉग होने के कारण वहाँ आ गया डज नॉट बाइट. अब एक शब्द के बाद में हैव, हैज़ का क्या होता है देख लेंगे. जहाँ सब प्लूरल है, आई इंक्लूडेड, तो उसमें हैव आएगा. ही, शी, इट, मतलब कोई भी एक वचन आएगा तो उस समय आपको हैज़ आएगा.
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सो वी हैव बीन ट्राइंग हुआ और शी हैज़ बीन लर्निंग हुआ। 2 स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड, 2 विद्यार्थियों को चयन किया गया है, तो वो है स्टूडेंट्स, इसलिए हैव। नीचे देखिए ए स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट के लिए आपको हैज़ आ गया। अब तक हमने सिर्फ प्रेजेंट टेंस लिया था, अभी पास्ट टेंस में क्या होता है वो भी देखेंगे। आई एम स्टडिंग नाउ, आई वॉज स्टडिंग व्हेन ही केम। देखो वो जब आया था मैं स्टडी कर रहा था, तो यहाँ वॉज हो गया। वी आर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, तो प्रेजेंट टेंस में आर हुआ, पास्ट टेंस में वर हुआ। वी बहुवचन है इसलिए। रानी इज कुकिंग, माई फ्रेंड्स आर डांसिंग, तो रानी एक वचन है इसलिए इज बन गया। माई फ्रेंड्स बहुवचन है इसलिए आर बन गया। आई हैव बीन ट्राइंग, ही हैज़ बीन वॉचिंग अ मूवी, वी हैव बीन इन्वाइटेड, अ मैन हैज़ बीन अरेस्टेड, तो जहाँ जहाँ हैज़ आना चाहिए था वहाँ हैज़ आया और हैव कहाँ आना चाहिए था वहाँ हुआ। सो इन सबको लिख करके रख लीजिए आपके पास। नाउ लेट अस गो वन स्टेप फॉरवर्ड। बॉयज आर सेलेक्टेड, वन बॉय इज सेलेक्टेड, इसको ऑलरेडी आपने देख लिया। अब देखिए वन ऑफ द बॉयज जहाँ हैं वहाँ इज हो गया, इसका मतलब ऊपर में बॉयज जहाँ है उसके आगे आर था, मगर यहाँ बॉयज़ के आगे इज़ है, ये कैसे हुआ? तो यही कन्फ्यूजन होता है बहुत स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए क्या हुआ, तो वन ऑफ द है ना, मतलब लड़कों में से एक। सो हम बात कर रहे हैं एक लड़के का, हमने लड़कों का बात नहीं कर रहे हैं हम। वन ऑफ द बॉयज़, उनमें से एक, इसलिए वो इज़ बन गया। सम ऑफ द बॉयज़ जहाँ है मतलब एक से ज़्यादा हुआ तो बहुवचन हुआ इसलिए आर हो गया। वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ बीन, देखिए यहाँ पर वन ऑफ द बॉयज़ जहाँ है वो हैज़ बीन हो गया, मतलब पहले इज था, यहाँ हैज़ मतलब हैव नहीं होगा, हैज़ आएगा। सम ऑफ द बॉयज़ जहाँ है वहाँ बहुवचन हो गया इसलिए वो हैव बीन सेलेक्टेड हो गया। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जो मैंने दिया, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से आप सीखिए। यहाँ सिंगुलर एक्सप्रेशंस, ये जो मैंने दिया है ये सभी है सिंगुलर एक्सप्रेशन, मतलब एक वचन का रूप है ये। वन ऑफ द मतलब वन ऑफ द बॉयज़ जैसा दिया था ऐसे, वन ऑफ द बुक्स लाइक दैट। ईच ऑफ द, जहाँ ईच आता है ईच ऑफ द बॉयज़ होगा और ईच ऑफ द गर्ल्स होगा लाइक दैट। ओनली ईच आ सकता है, एवरी आ सकता है, ईच वन, एवरी वन, नन ऑफ दी मतलब नन ऑफ द बॉयज़, नन ऑफ द बुक्स लाइक दैट। नन का मतलब होता है नो वन, कोई नहीं। ईदर ऑफ मतलब दोनों में से एक। नीदर, दोनों में से कोई नहीं है। नीदर ऑफ द टू मतलब सेम मीनिंग, दोनों में से कोई नहीं। तो ये सभी जो है ये एक वचन माना जाता है, इसलिए आपको जो लिखते हैं सेंटेंसेस में बी फॉर्म्स अगर लिखना है तो आपको इज वाज लिखना है। अगर कोई एक वर्ड आ गया, वर्ब आ गया, तो उसको यस लगाना है। और हैज़ का चॉइस में आपको सिंगुलर में हैज़ आना चाहिए। और नेगेटिव सेंटेंसेस जब आप लिखेंगे तो डज नॉट लिखेंगे, डू नॉट नहीं। ओके, तो ये अच्छी तरह से याद रख लेना। और अब सेंटेंसेस में इनको देखते हैं कैसे आते हैं ये। वन ऑफ द चिल्ड्रन इज एडमिटेड। देखिए चिल्ड्रन जहाँ है ये बहुवचन है, बहुवचन होते हुए भी उसके आगे इज आ गया, वो इसलिए आ गया कि वहाँ वन ऑफ द चिल्ड्रन, तो बच्चों में से एक को एडमिट किया गया है, दैट इज अ मीनिंग, एडमिट किया गया है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ पेड द फीस। ईच मतलब हर एक। देखिए हर एक मतलब कभी ये भी हो सकता है कि सारे के सारे, तो ऐसे मीनिंग भी आता है, वो बहुवचन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के बदले में
ऑल द स्टूडेंट्स अगर आप लिखें तो वो चेंज हो जाएगा, वहाँ हैव आ जाएगा, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स बहुवचन माना जाता है। तो इसलिए ईच ऑफ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स जब आपने लिखा तो ईच आने के कारण हर एक मतलब वो सिंगुलर है। एवरीथिंग इज अरेंज्ड, एवरीवन इज हियर, एवरीवन वही सेम मीनिंग, हर एक मतलब ऑल का मीनिंग ही है, मगर जब एवरीवन आप यूज़ करेंगे तो वो होगा एक वचन, तो इसलिए ईज आ गया। ईच ऑफ देम हैज़ बीन वार्न्ड, सेम अगर ईच आ गया। नन ऑफ देम गोज टू वर्क, मतलब इनमें से कोई काम के लिए नहीं जाता, तो नन मीन्स नो वन, इसलिए ये एक वचन माना जाता है। नन ऑफ दी मेंबर्स वाज प्रेजेंट, मेंबर में से कोई भी वहाँ प्रेजेंट नहीं था, तो ये एक वचन माना जाता है। नीदर ऑफ द ब्रदर्स इज सूटेबल, मतलब दो भाइयाँ हैं तो उनमें से कोई सूटेबल नहीं है इस काम के लिए, दैट इज़ अ मीनिंग हियर। नीदर ऑफ द ब्रदर्स, अगर ब्रदर्स है कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ नीदर आया इसलिए ईज हो गया। ईदर ऑफ देम हैज़ टू बी सेलेक्टेड, मतलब इन दोनों में से किसी एक को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ अ मीनिंग। तो ईदर आने के कारण आपको हैज़ आ गया आगे, क्योंकि ईदर ऑफ देम रिप्रेजेंट्स सिंगुलर। वन ऑफ अस अटेंड्स, देखिए यहाँ पर बी फॉर्म ने वर्ड यूज़ किया है। अटेंड क्या हुआ, अटेंड्स हुआ, क्योंकि वन ऑफ अस हम में से एक, तो वो एक वचन हो गया। सेम थिंग, ईच ऑफ देम उनमें से एक, तो इसलिए डज हिज जॉब बन गया। तो ये सभी एक वचन के रूप है, इनको पढ़ लेना। और एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। अ लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज हियर। पार्टिसिपेंट्स, दोज हु आर नाउ पार्टिसिपेटिंग, उनको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट्स। तो पार्टिसिपेंट्स के बाद में इज आया, तो ये कैसे हुआ, क्योंकि पीछे देखिए ए लिस्ट ऑफ है, मतलब एक लिस्ट है, हम लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट से नहीं। अ बंच ऑफ कीज, तो चाबियों का एक बंडल है, एक गुच्छा है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, कीज के बारे में नहीं। कीज सभी उसमें है, बंच में है, इसलिए एक वचन हो गया। अ हर्ड ऑफ काउज, गायों का एक झुंड, तो हम झुंड के बारे में बात कर रहे हैं, काउज के बारे में नहीं, इसलिए ये वाज हो गया। वही अगर बहुवचन में ऐसा होता है, काउज वर अटैक्ड बाय लायंस, देखिए यहाँ पर सिर्फ काउज आ गया इसलिए वर हो गया। कीज आर हियर, चाबियाँ यहाँ है, तो चाबियाँ, इसके लिए ये बहुवचन हो गया। पार्टिसिपेंट्स आर हियर, पार्टिसिपेंट्स यहाँ लिस्ट के बारे में बात नहीं किया, पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात किया, इसलिए ये बहुवचन हो गया, तो आर इस्तेमाल हो गया। ओके, अब और एक स्टेप आगे। जब भी हम एक से ज़्यादा जो भी होता है, 2, 3, 4, इसको हम कहते हैं बहुवचन। मगर कोई भी कुछ पैसे या कुछ चीज़ें एक साथ हम देते हैं या एक साथ उनको हम कंसिडर करते हैं, तो वो एक वचन माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 100 रुपये दे दिया तो उसको एक माना जाता है, क्योंकि 100 रुपये अलग अलग से हम देते नहीं हैं, एक साथ देते हैं। तो अगर 1 वीक अगर हम कहेंगे तो वो एक पीरियड हो गया। सो पीरियड एक अवधि होता है, तो उसको एक वचन माना जाता है। यहाँ देखिए, 600 रुपीज़ इज़ कॉस्टली फॉर दिस ड्रेस, यहाँ 600 रुपीज़ को हमने एक साथ दिया, तो इसलिए ये एक वचन माना जाता है। 10 किलोमीटर वॉक करने के लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए 10 किलोमीटर एक साथ हमने लिया, इसलिए उसको एक ही माना गया, सिंगुलर। 5 years पीरियड इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट MBBS, इसलिए यहाँ ईज़ आया, 5 years होने के बावजूद भी ईज़ आया, क्योंकि ये अवधि माना जाता है, ये एक है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे स्पेक्टिकल्स है। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, तो ये चश्मा
एक ही होता है, देखने में हमें एक ही लगता है, मगर इंग्लिश ग्रामर में इसको बहुवचन माना गया, इसलिए आर का यूज़ हुआ। तो वैसे है ट्राउज़र्स है, जैसे हम पैंट बोलते हैं ना, पैंट शर्ट, तो वो पैंट नहीं है, वो है पैंट्स। ट्राउज़र्स आर पैंट्स, तो इसलिए उसको बहुवचन माना गया, एक वचन नहीं, बहुवचन। कुछ और शब्द हैं ऐसे, जैसे सीजर्स, वो सीजर नहीं, कैंची होता है ना, उसको सीजर नहीं कहना चाहिए। और प्लायर्स, वो प्लायर्स होता है, प्लायर नहीं। और ट्वीज़र्स, गॉगल्स, ये सभी यस के साथ ही आते हैं। ओके, अभी हम और एक स्टेप आगे जाएंगे। माई फादर एंड मदर आर डॉक्टर्स, मतलब यहाँ एंड है तो दोनों मिल गए, तो दो हो गए यहाँ, एक नहीं, इसलिए यहाँ आर का इस्तेमाल हुआ है, आर डॉक्टर्स। हिज फादर और हिज मदर इज ए डॉक्टर। आर मतलब, और का मतलब होता है ये या वो, तो फादर या मदर, मतलब एक ही हुआ या दो नहीं हुआ। इसके लिए जब भी आप एंड यूज़ करेंगे तो नॉर्मली वो बहुवचन माना जाता है। ब्रिंग अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड बटर, तो जब बटर और बटर पैकेट और ब्रेड के लिए जब हम बोलते हैं तो वो दोनों अलग अलग होते हैं, इसको हम बहुवचन मानते हैं। वही ब्रेड एंड बटर इज़ अ बेसिक नीड, तो ब्रेड एंड बटर का यह मतलब कुछ और हो जाता है, मतलब अपना आहार, अपना अन्न, या जो मैं काम करता हूँ जिसके लिए इनकम जो आता है उसको भी ब्रेड एंड बटर कहते हैं, इसलिए इसको ब्रेड एंड बटर को सिंगुलर माना गया। इसी टाइप में है टाइम एंड टाइड। ओके, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, इसलिए ये वेट्स हुआ, वेट नहीं हुआ, इसको भी गौर करना। ऐसे बहुत वर्ड्स है, ट्विन वर्ड्स बोलते हैं उनको। ओके, इतना बहुत है इसमें। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी है, तो आगे पार्ट 2 आएगा आपको। पार्ट 2 में इससे भी ज़्यादा होगा, मगर जो भी अब अगर आप जानते नहीं थे तो अब अच्छी तरह से इनको सीख लीजिए, जो भी यहाँ मैंने किया। तो आगे और भी आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो चाहिए वो पार्ट 2 में दूंगा। ओके, सो अगर ज़्यादा एग्जाम्पल्स वगैरह चाहिए तो मेरा ब्लॉग पोस्ट है, वहाँ आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।